ये उसके कमरे हैं, इधर उनका रहन सहन था। और ये देखें, ये एक बाल्टी पड़ी हुई है, बाकी सामान पड़ा हुआ है और ये उनका वॉशरूम भी है। ये आप देख सकते हैं कि सामान की क्या हालत है। और ये दरवाज़ा वो तोड़कर अंदर आया था। ये देखें, ये उसका सामान है, इधर वो रहते थे और वो दरवाज़ा, वो जो सामने वाला दरवाज़ा है, वो उधर ईंटें लगी हुई थी, वो ईंटों को गिरा कर अंदर आया है। इस जगह पर उसने अपनी वालिदा को, सबसे पहले अटैक उसने अपनी वालिदा के ऊपर किया है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मियां अरसलान और आप देख रहे हैं NPG मीडिया। नाज़रीन, नारक मंडी में एक शख्स बड़ी बेदर्दी के साथ 8 अफराद को कत्ल करता है और कत्ल करने के बाद वो गिरफ्तार हो जाता है। और अभी हम उस घर के बाहर मौजूद हैं। आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं कि ये गेट है और इस घर में वो लड़का राइश पजीर था। आइए हम आपको अंदर दिखाते हैं कि किस तरह वो लड़का इस घर में रहता था। नाज़रीन, ये देख सकते हैं कि ये तकरीबन सुनसान सा घर है, मुकम्मल तौर पर वीरान है। इसमें इतनी देख सकते हैं किस तरह के एक गरीब घराने से उसका ताल्लुक़ था। और अभी मैं आपको मेरे आप अक़ब में देखें कि ये उसके कमरे हैं, इधर उनका रहन सहन था। नाज़रीन, ये देख सकते हैं कि यहाँ पर वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। जिस लड़के ने 8 अफराद को कत्ल किया है, ना ही वो किसी अमीर फैमिली से था, ना इतना रिच मैन था कि उसके पास इतनी जो कि अखराजात हों, वो कहे कि मैं कल को अपनी ज़िंदगी भी बचा सकूँगा 8 अफराद को कत्ल करने के बाद। ये देख सकते हैं कि ये कूलर पड़ा हुआ है, इसी तरह वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। और ये देखें, ये एक बाल्टी पड़ी हुई है, बाकी सामान पड़ा हुआ है और ये उनका वॉशरूम भी है आई थिंक। और इधर ही वो उसके नहाने के लिए बाथरूम ये उनका था। इसके बाद मैं आपको दिखाऊं कि ये उसका घर था। आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं कि ये 3 कमरे हैं। सबसे पहला कमरा, ये आप देख सकते हैं कि सामान की क्या हालत है। और ये दरवाज़ा वो तोड़कर अंदर आया था। जब हमारी यहाँ से नबील भाई से बात हुई तो उनका कहना था कि हमने बाकायदा उनकी वालिदा को बचाने के लिए और हमने ये कोशिश की कि इस घर को ताले लगा दें। लेकिन आप अगर मेरा कैमरामैन अंदर आ सके, ये देखें, ये उसका सामान है, इधर वो रहते थे और वो दरवाज़ा, वो जो सामने वाला दरवाज़ा है, वो उधर ईंटें लगी हुई थी, वो ईंटों को गिरा कर अंदर आया है। और गिराने के बाद वो इधर इंटर हुआ और उसके बाद आगे आए, मैं आपको दिखाता हूँ। इस कमरे में ये देखिए, इस कमरे में यहाँ तक ये एनर्जी सेवर उसने तोड़ दिए। उसको रोशनी पसंद नहीं थी, वो अंधेरे में रहना चाहता था। और आप कमरे की हालत देख सकते हैं कि इस कमरे में वो राइश पजीर था और अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। और उसको अब ये बात समझ से बाहर है कि उसको रोशनी क्यों नहीं पसंद थी। और उसके बाद जब ये ताले वो तोड़ के अंदर दाखिल हुआ है, ताले तोड़ने के बाद ये आप सामान देख सकते हैं। और इधर उसकी वालिदा रहती थी और वो सामने कुरान पाक भी पड़ा हुआ है और कुछ उनका सामान पड़ा हुआ है। और ये एक LCD पड़ी हुई है, ये भी बस तकरीबन ये देखें नकारा किस्म की हैं कुछ चीज़ें। ये उसकी जो कि हॉबीज़ थी। ये देखें, ये एक USB का कुछ पैकेट पड़ा हुआ है। नाज़रीन, अभी मैं आपको दिखाऊंगा उसका जो कि तीसरा कमरा है। ये देखें, ये ईंटें लगी हुई हैं और वॉशरूम में देखकर हैरान हूँ कि इस घर में वो अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजार रहे थे। और दूसरी बात ये है कि जब हमारी यहाँ के मोहल्लेदारों से, लोगों से बात हुई तो उनका कहना था कि यहाँ पर वो आया है तो हमने जो कि लॉक लगा दिए थे कमरों को और कोशिश की थी कि वो उसके अपने वालिदैन को। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि इस जगह पर ये ब्लड देख सकते हैं सामने, कि इस जगह पर उसने अपनी वालिदा को, सबसे पहले अटैक उसने अपनी वालिदा के ऊपर किया है और वालिदा के ऊपर अटैक। और सबसे बड़ी बात नाज़रीन, आज मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि गोल्ड मेडल देखें, उसको जो अनामात मिले हुए हैं वो देखें। ये देखिए कि वो लड़का अपने स्कूल में हमेशा फ़र्स्ट आया, उसने फ़र्स्ट डिवीज़न हासिल की है, मैट्रिक में उसने फ़र्स्ट डिवीज़न हासिल की है, उसने उसके बाद क्या कहते हैं कि इंटर में उसने फ़र्स्ट डिवीज़न हासिल की है। ये उनके घर का रहन सहन था, इधर वो रहता था। आज ये मैं आपको मनाजिर पहली दफ़ा दिखा रहा हूँ। तो नाज़रीन, आपने उस लड़के के बारे में जाना कि उसका घर कैसा था और इस घर में वो किस तरह रह रहा था। आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं कि ये चीज़ें इस बात का मुँह बोलता सबूत हैं कि वो लड़का ना ही किसी से बात करता था और ना ही मोहल्लेदारों के साथ उसकी कोई दोस्ती थी। वो सिर्फ पढ़ाने जाता था, वो एक टीचर था और उसके बाद अपने घर आ जाता था। अब इसके पीछे बहुत से सवालात हैं, इसके पीछे तहकीकात हो रही हैं, देखते हैं मनाजिर क्या निकलते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।